आपने अपने जीवन में कितनी बार पाप के बारे में विचार किया? कभी विचार किया है पाप के बारे में? नहीं करते। आज विचार किया सुबह से अब तक पाप ये शब्द भी सोचा, सुना, विचार किया? नहीं ना। हम कभी भी पाप के विषय में विचार नहीं करते हैं, उसके बारे में सोचने का हमारे पास समय भी नहीं है। लेकिन हर एक मनुष्य के जीवन का पाप इतना भयानक है कि वो हमेशा के लिए उसे परमेश्वर से अलग कर देगा। परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था का उल्लंघन पाप है। मतलब परमेश्वर ने जो कहा उसके विरुद्ध काम करना पाप है। 15 फरवरी 2000 को मैं बाप बना। मेरी बेटी पैदा हुई, अभी उसका नाम बताया था सारा, और मैं अस्पताल में जाकर उसको अपने हाथ में लिया, उसकी ओर देखा, इतनी सुंदर थी, मुझे बहुत प्यार आया। मैंने उसको चूमा, उसके छोटे छोटे हाथ पकड़े, उसके छोटे छोटे पैर पकड़े। फिर मुझे एक वचन याद आया और मैं रो पड़ा, क्योंकि वो पापी था। मेरे हाथ में वो छोटी सी बच्ची अभी पैदा हुई, उसने क्या पाप किया? यहाँ पर ये छोटी बच्ची है, ये छोटा सा बच्चा है, वो एक और खाली यहाँ घूम रहा था, है ना? क्या पाप किया? फिर वो कैसे पापी है? एक प्रश्न पूछता हूं, मनुष्य कर्म से पापी है या जन्म से पापी है? विचार करो, विचार करो। मनुष्य जन्म से पापी है या कर्म से पापी है? मैंने एक प्रश्न पूछा, मेरी बेटी तो अभी पैदा हुई है, उसने तो पाप नहीं किया अभी तक, फिर वो पापी कैसे है? देखो, अगर मनुष्य कर्म से पापी है तो कर्म करके अपने पाप, देखो, अगर मनुष्य कर्म से पापी है तो कर्म करके अपने पाप का बदला चुका सकता है और बच जाएगा, है ना? अगर कर्म से मनुष्य पापी है तो अच्छा काम करो, भले भले काम करो, दान धर्म दो, सब कुछ करो, बच जाओ। लेकिन एक छोटा सा बच्चा जो पैदा होता है, उसका पहला टीचर कौन है? हाँ, मम्मी पापा। पापा मम्मी नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते, पहला टीचर मम्मी है ना। मम्मी पहला टीचर है। यहाँ पे बैठे हुए माताओं में वो कौन है जिसने अपने बच्चों को पाप करना सिखाया? आप लोगों ने सिखाया है? फिर चुपचाप बैठे हैं। अगर चुपचाप बैठे हैं तो आपने अपने बच्चों को पाप करना सिखाया, सिखाया? पापा, आपने अपने बच्चों को पाप करना सिखाया है? सिखाया नहीं। फिर स्कूल जाते हैं, स्कूल में टीचर पाप करना सिखाते हैं? उसके स्वभाव में पाप है। सुंदरी बहन, मनुष्य के स्वभाव में ही जन्म से पाप है। सुन रहे हैं भाई, मनुष्य के स्वभाव में जन्म से पाप है। मैंने अपने बच्चों को क्या दिया मालूम है? पाप। वो स्वभाव पीढ़ी से पीढ़ी, पीढ़ी से पीढ़ी ऐसे ही चले आ रही है, और जन्म से ये स्वभाव मिला है। इससे बचने के लिए हमारे पास कोई कर्म नहीं है। कर्म से पापी होता तो कर्म से मैं बच जाता, लेकिन जन्म से पापी हूं तो कैसे मैं बचूंगा? कैसे मैं बचूंगा? नहीं बच सकता। और ऐसे पापी के लिए, अर्थात हर एक पापी के लिए, परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना अनिवार्य है। उसको खड़ा होना होगा, और जब किताबें खोली जाएंगी तो दोषी ठहरेगा, और उसके लिए एक ही दंड है, वो है नरक। क्या है वो दंड?
नरक। नरक मतलब तो सबको मालूम है, कोई भी क्यों ना हो सबको मालूम है नरक का मतलब क्या है, जलता हुआ आग। नरक से मत डरना, नरक से मत डरना। मेरे ख्याल से मैं पहला प्रचारक हूं जो बोल रहा है नरक से मत डरना। उस नरक से भी खतरनाक एक और चीज है, उससे डरना। वो क्या है मालूम है? परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाना। परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाना, ये सबसे भयानक बात है। आपके और मेरे पापों से छुटकारा के लिए कोई मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। एक भाई अपने भाई के पाप के छुटकारे के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं पापी हूं, मेरा भाई पापी है, तो मैं क्या कर सकता हूं मेरे भाई को छुड़ाने के लिए? कुछ नहीं। मुझे मेरा ही दंड सहना है, उसको उसका ही दंड सहना है। अगर कोई निर्दोष मिल जाए, अगर कोई ऐसा मिल जाए जिसमें कोई पाप ही नहीं है और वो मेरा दंड सह ले, तो मैं बच जाऊंगा। मैं अपने भाई का दंड नहीं सह सकता, उसको उसका दंड सहना होगा, मुझे मेरा दंड सहना होगा। लेकिन अगर मुझे कोई निर्दोष मिल जाए, निष्पाप मिल जाए और वो कहे मैं तेरा दंड सह लूंगा, तब मैं बच जाऊंगा। ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है, मनुष्य से यह संभव नहीं है। यही कारण है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा। परमेश्वर स्वयं निर्दोष है, उसमें पाप नहीं, उसके स्वभाव में पाप नहीं, वो पाप से अनजान है। वो परमेश्वर पुत्र देहधारी हुआ, मनुष्य का स्वरूप धारण किया और वो आपके और मेरे पापों के बोझ को उठाकर उस कलवरी के क्रूस पर चढ़ गया। मेरा दंड और आपका दंड उसने क्रूस पर सह लिया। लेकिन उसके पहले उस रात कुछ घटा, वो आपको मैं बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मेरे बहन। प्रभु यीशु मसीह उस रात गेत्सेमनी के बगीचे में थे, प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना करते समय बहुत व्याकुल थे, बहुत चिंता में थे और इतना व्याकुल थे कि उनका पसीना कैसे बह रहा था? लहू के बूंदों के समान। इतना परेशान, इतना व्याकुल। क्यों? क्योंकि वो निर्दोष है, निष्पाप है और पूरे संसार का बोझ उठाने वाला है और वो कलवरी के क्रूस पर चढ़ने वाला है। क्या इसके लिए वो व्याकुल था? नहीं नहीं नहीं, इसके लिए वो व्याकुल नहीं था। इब्रानियों को लिखी गई पत्री 12वां अध्याय 2 वचन, उसे यीशु मसीह की ओर ताकते रहें जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने धरा था, क्रूस की निंदा का चिंता न किया। आगे क्या लिखा? महामहिमन के दाहिनी ओर जा बैठा। आपने ध्यान दिया यहां पर क्रूस की निंदा का, क्रूस की निंदा का क्या लिखा है? हाँ, 2 वचन आखिरी बार पढ़िए, फिर से पढ़िए। हाँ, उसको चिंता ही नहीं था, उस लज्जा का कोई चिंता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके सामने एक आनंद रखा था। ध्यान से सुनना मेरे प्रिय, ध्यान से सुनना मेरी प्रिय।
उसके आगे एक आनंद रखा था। क्रूस की लज्जा उसकी चिंता ही नहीं थी, फिर वो क्यों व्याकुल था? एलोई एलोई लामा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? छोड़ने का मतलब क्या है? अलग हो गए। परमेश्वर से अलग होना इतना भयानक है कि प्रभु यीशु मसीह व्याकुल हो। समझे? हम कहते हैं उसके सिर पर कांटों का मुकुट रखा, तमाचा मारा, उसको कोड़े से मारा, क्रूस उठाकर चलने को कहा, हाथ में खीले ठोकी, पैरों में खीले ठोकी। ये बात सच है, ये कितना दर्दनाक है, लेकिन वो आपके और मेरे पापों के लिए नहीं था, वो तिरस्कार था। मनुष्य ने उसे इनकार किया, यहूदियों ने इनकार किया, अन्य जातियों ने, रोमियों ने, अर्थात संपूर्ण मनुष्य जाति ने उसका इनकार किया। फिर भी आपके और मेरे पाप के बोझ को उसने उठाया ना। कितना अच्छा है, कितना प्रेम। उस कलवरी के क्रूस पर उसने परमेश्वर से कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? परमेश्वर से अलग होना इतना भयानक है कि प्रभु भी व्याकुल हुआ। वो परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पिता के साथ अनादि काल से जो सहभागिता में है, बाइबल कहता है जो उसकी गोद में था, अब इस पृथ्वी पर वो परमेश्वर का दास है, वो एक सेवक है। फिलिपियों को लिखी गई पत्री 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, दास का स्वरूप धारण किया, आज्ञाकारी हुआ, ऐसा आज्ञाकारी की क्रूस की मृत्यु भी सही। हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सही। आज्ञाकारी दास उस क्रूस पर न्यायी परमेश्वर से अलग हुआ। वो अलगाव भयानक है। आपके अलगाव को, मेरे अलगाव को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सह लिया। हम कभी परमेश्वर के सामने से निकाले न जाए, इसीलिए उसने कहा, एलोई एलोई लामा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आज जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो जीवन में कभी ना कहने पाएगा एलोई एलोई लामा सबक्तनी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर छोड़कर परमेश्वर ने हमें पकड़ लिया। प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर ने हमसे मेल मिलाप कर लिया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आज जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो कभी ना कहने पाएगा हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं रखता है, वो सदा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाएगा, क्योंकि वो दोषी ठहर चुका। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 18 वचन हम पढ़ेंगे। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। हाँ, यहाँ पर 2 लोगों को देखते हैं, एक जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, 2 जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। रोमियो को लिखी गई पत्री 8वां अध्याय 1 वचन, जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। वो बच गए, वो कभी नहीं कह पाएंगे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है, बाइबल की ओर देखना, ध्यान से उस वचन की ओर देखना, पेन है तो अंडरलाइन करना। जो विश्वास नहीं करता है वो दोषी ठहर चुका। क्या लिखा है? दोषी ठहर
चुका। नहीं समझे? ये वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्य काल है? दोषी ठहर चुका, इसका मतलब क्या है? हो गया। आज अगर मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, मैं दोषी हूं, दोषी ठहर चुका। और जो दोषी है वो परमेश्वर से अलग किया जाएगा, और वो ये नहीं कह सकता, हे मेरे प्यारी बहन, हे मेरे प्यारे भाई, जो परमेश्वर से अलग होगा, जिसे परमेश्वर का दंड मिलेगा, वो ये नहीं कह सकता, परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उसको मालूम है उसने विश्वास नहीं किया। तेरे अविश्वास ने तुझे परमेश्वर से अलग किया है। परमेश्वर ने तुझे नहीं छोड़ा, तूने परमेश्वर को छोड़ा। परमेश्वर ने तुझे जीवित रहते हुए मौका दिया कि तू उसके पुत्र पर विश्वास करे और उद्धार पाए, पापों की क्षमा पाए, लेकिन तूने विश्वास नहीं किया, तू दोषी ठहरा है। इसलिए तू कह नहीं सकता, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके पापों की क्षमा हुई है और मृत्यु उसके लिए लाभ है। मृत्यु उसके लिए लाभ है। कितना सुंदर लाभ है, मैं बताता हूं आपको। एफिसियों को लिखी गई पत्री 2 अध्याय और 10वां वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि हम उसके, क्या लिखा है? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। अगर आपके पास बाइबल है और पेन है, आपको अंडरलाइन करने की आदत है, तो उसमें अंडरलाइन कीजिए, बनाए हुए हैं, बनाए हुए हैं। अंग्रेजी में फॉर यू आर हिज वर्कमैनशिप, वर्कमैनशिप, ये उसका अर्थ है। बनाए हुए हैं मतलब वर्कमैनशिप। इसका मैं थोड़ा सा मतलब आपको बताना चाहूंगा। अभी बच्चे एक बहुत अच्छा नाच कर रहे थे ना, यीशु मेरा, ओके, कुम्हार नहीं, मुझे गाने ठीक से आते नहीं है, इसीलिए यीशु कैसा है कुम्हार भैया। कुम्हार को आपने कभी देखा है क्या? यहाँ में कितनों ने कुम्हार को देखा है? कुम्हार मतलब मटका बनाने वाले। हाँ, एक सिस्टर ने देखा है। देखा है? हाँ, ये देखा है, वेरी गुड। और किस किस ने देखा है? नहीं देखा ना, इसीलिए आपको समझ में नहीं आया वो गाना। वो गाना आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको समझाता हूँ। मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए कुम्हार क्या करेगा? गीली मिट्टी लेगा, उसको अच्छे से तैयार करेगा, और जब वो मिट्टी तैयार हो जाएगी, उसे एक चक्की पर रखेगा, और ये चक्की तेज घूमती रहती है। अब उस मिट्टी पर हाथ रखने से पहले, और ध्यान से सुनना, हाथ रखने से पहले क्या आकार बनाने वाला है, उसकी कल्पना उस कुम्हार को होती है। गोल मटका बनाएगा, लंबा मटका बनाएगा, या वो ऐसा होता है ना, क्या बोलते हैं आप उसको, कढ़ाई के जैसा वाला बड़ा बर्तन बनाएगा। क्या बनाना है उसकी कल्पना कुम्हार को होती है। समझ रहे? कुछ भी बनाना है उसके पहले उसकी कल्पना होनी चाहिए। मैं असम में तेजपुर में रहा करता था, एयरफोर्स स्टेशन में, और हमारे घर के बालकनी से हमको हिमालय पहाड़ बहुत दूर दिखाई देते थे। स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन होता था, और जब ड्राइंग कंपटीशन हुआ, मेरे भाई ने एक 3 इंसानों का शक्ल बनाया। एक आदमी मतलब ऐसा एक्सरसाइज कर रहा था, और एक आदमी ऐसा हाथ लेके खड़ा था, और एक आदमी का हाथ यहाँ से पीछे की ओर था।
जब हम लोगों ने वो फोटो देखा हम बोले ऐसा कैसा कोई एक्सरसाइज करेगा, लेकिन उसको फर्स्ट प्राइज मिला। लोगों ने कहा ये कितना अच्छा थॉट है, एक्सरसाइज का बारे में उसने ड्राइंग बनाया करके उसको फर्स्ट प्राइज मिला। मतलब वो ड्राइंग बनाने के पहले उसके मन में वो विचार था कि मुझे एक आदमी को एक्सरसाइज करते हुए दिखाना है, बराबर। मैंने बनाया, पहाड़ बनाया। ब्रदर इस तरफ के लोग ना बहुत अच्छे पेंटिंग करते हैं, है ना? हाँ, बहुत अच्छा पहाड़ बनाया, हरियाली, ऊपर सूरज, और वहाँ पे थोड़े पक्षी जैसे बनाए, और एक नदी जैसा बनाया, एक छोटा सा घर बनाया। आज भी मुझे पेंसिल मिला तो तुरंत बना दूंगा। मेरा ड्राइंग इतना सुंदर था, लेकिन मुझे प्राइज ही नहीं मिला। लेकिन उस ड्राइंग को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? कल्पना करना पड़ा। क्या करना पड़ा? कल्पना करना पड़ा। परमेश्वर का वचन कहता है हम उसके बनाए हुए हैं। मतलब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले का जीवन परमेश्वर का बनाया हुआ है। अगर वो जीवन परमेश्वर का बनाया हुआ है, एक बार विचार करना, परमेश्वर आपकी कैसी कल्पना करता है? परमेश्वर आपकी कल्पना कैसे करता है? 129वां भजन, उसका 17 वचन पढ़कर देखना। 129वां भजन, Psalm 139 और उसका 17 वचन क्या कहता है? 139 हाँ, एक और बार पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें दो अर्थ निकल जाते हैं। अगर ठीक से आप नहीं पढ़ेंगे तो इसके दो अर्थ निकल जाएंगे। हाँ, मेरे लिए तेरी कल्पनाएं, पढ़ो बेटा। हाँ, बस 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 ध्यान से सुनना। यहाँ पर मेरे लिए हे परमेश्वर तेरी कल्पनाएं क्या ही बहुमूल्य है। परमेश्वर की कल्पनाएं बहुमूल्य है, सही है। परमेश्वर के विचार, परमेश्वर की कल्पनाएं बहुमूल्य है। लेकिन ये कल्पनाएं किसके बारे में है? किसके बारे में है? मेरे बारे में। क्या लिखा है? मेरे लिए है परमेश्वर तेरी जो कल्पनाएं हैं वे कितने ही बहुमूल्य हैं, उन्हें मैं गिन भी नहीं सकता। परमेश्वर आपका विचार करता है, परमेश्वर मेरा विचार करता है। क्या ये बात हमें प्रोत्साहित नहीं करती? कितना सुंदर है कि सृष्टि का बनाने वाला, सर्वाधिकारी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वसामर्थी परमेश्वर, जिसने आकाश के तारे बनाए, पृथ्वी बनाया, और कभी भी इनमें कोई गड़बड़ी नहीं हुआ। कभी दो तारों को टकराते देखा है क्या? नहीं। हर एक अपनी अपनी जगह पर सही बैठे हुए। ऐसा सामर्थ्यशाली परमेश्वर आपके बारे में, मेरे बारे में विचार करता है। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है। 40वां भजन 17 वचन, 40वां भजन 17 वचन। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। ओ, प्रभु मेरी चिंता करता है। मैं क्या हूं कि परमेश्वर मेरे बारे में सोचे? मेफीबोशेत नाम का योनाथान का बेटा
दाऊद के पास आकर कहता है, जब दाऊद बोलता है आजा मेरे मेज पे बैठ, मेरे मेज पे खाना खा करके जब कहता है, तो वो दाऊद से कहता है, तेरा दास मैं एक मरे हुए कुत्ते के समान हूं, इस मेज पर बैठने का मेरा क्या भाग्य है। हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व, मैं क्या है परमेश्वर के सामने, फिर भी परमेश्वर हमारी चिंता करता है। क्या यह अद्भुत बात नहीं है? क्या यह मनोहर नहीं है? उसकी कल्पनाएं हमारे लिए हैं, उसकी चिंताएं हमारे लिए हैं, वो हमारे लिए विचार करता है और हम उसके बनाए हुए हैं। जैसे एक कुम्हार मटका बनाने से पहले विचार करता है मुझे क्या बनाना है, और उसके बाद वो अपना हाथ लगाता है। उसे मालूम है अंदर की तरफ कितना दबाव देना है, उसको मालूम है बाहर से कितना दबाव देना है, उसको मालूम है किस दिशा में ये दबाव लेके जाना है, उसको मालूम है कैसे ऊंचा उठाना है, उसको मालूम है कैसे उसको नीचे गिराना है। तब जाके वो मटका हमारे सामने बनता है। वो परमेश्वर जिसने हमारे बारे में चिंता किया है, वो परमेश्वर जिसने हमारी कल्पना की है, उसको मालूम है हमारे अंदर, हमारे आत्मिक जीवन के लिए जरूरत क्या है, हमारे बाहर हमारे भौतिक जरूरतें क्या है। उसको मालूम है कहां दबाव देना है, उसको मालूम है कहां उठाना है। बस इतना करें कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हुए, परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए अपने आप को उसके हाथों में दे दें। हम उसके बनाए हुए हैं। अंग्रेजी में ये शब्द जो वर्कमैनशिप है, मूल भाषा में आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आप सीख सकते हैं, नहीं तो सिर्फ सुन लेना। मूल भाषा ग्रीक में वर्कमैनशिप जो शब्द है, उसके लिए शब्द जो ग्रीक भाषा में है वो है पोईमा, POIEMA, पोईमा। पोयम, पोईमा से शब्द आया है पोयम। अगर किसी को पोयम लिखना है तो क्या करेगा? बैठेगा, पेपर लेगा, पेन लेगा और लिख देगा, हो गया। नहीं, क्या करेगा? विचार करेगा, कल्पना करेगा, उसके बाद एक लाइन लिखेगा, उसके बाद दूसरा लाइन लिखेगा, उसके बाद तीसरा लाइन लिखेगा, फिर चौथा लाइन। एक पैराग्राफ हो गया, फिर दूसरा। जो पहला लाइन दूसरा लाइन है, शायद उनका मतलब एक जैसा होगा या विपरीत भाव होंगे। मैं सोचता हूं हर एक लाइन क्यों नहीं हमारे जीवन का हर एक दिन हो। एक लाइन लिखा, आनंद का दिन है आज, अगला दिन बहुत दुख है, तीसरा दिन बहुत परेशानी है, चौथा दिन बीमारी है, पांचवा दिन आनंद का दिन है। हर एक दिन, हमारे जीवन का हर एक क्षण एक पोएम की तरह परमेश्वर लिखता चला जा रहा है, लिखता चला जा रहा है, लिखता चला जा रहा है। पोएम कभी ना कभी खत्म होगा, उसको बंद करेंगे, आखिरी सेंटेंस लिखने के बाद वहां पर नीचे लेखक अपना नाम लिखेगा। लेखक क्या करेगा? अपना नाम लिखेगा। जब मेरे जीवन की यात्रा इस पृथ्वी में खत्म हो जाएगी, जब मेरे जीवन का पोएम इस पृथ्वी पर खत्म हो जाएगा, परमेश्वर अपना हस्ताक्षर कर देगा। इसका मतलब वो पोएम खत्म हो गया। और उस पोएम को देखकर जो परमेश्वर ने लिखा है, लोग कितना आनंदित होंगे। आप समझ रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि आपके जीवन का पोएम परमेश्वर लिखे? परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को दे दें और हम उसके बनाए हुए होंगे। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मेरा समय समाप्त होने पर है। पौलुस कहता है, क्योंकि जीवित रहना मेरा मसीह है, मर जाना लाभ है। मर जाना केवल उसके लिए लाभ है
जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने पापों की क्षमा पाई है और परमेश्वर उसके जीवन का रचने वाला है, परमेश्वर उसके जीवन का पोयम लिखने वाला है। परंतु हर एक वो जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है वो दोषी ठहर चुका है, वो दोषी ठहर चुका है। उसके लिए जीना भी नुकसान है, मरना भी नुकसान है, वो केवल नुकसान ही नुकसान में रहेगा। कितना धन्य होगा अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर आज विश्वास करते हैं, उद्धार पाते हैं और कहते हैं जीना मेरा मसीह है, मर जाना लाभ है। अब एक 3-4 मिनट के लिए केवल विश्वासियों से मैं बात कर रहा हूं, केवल उद्धार पाए हुए लोगों से मैं बात कर रहा हूं। ध्यान से सुनना। हमने जो अभी वचन पढ़ा है ये इतना सरल वचन नहीं है। हम बहुत सुंदर गाना भी गाते हैं, है ना, जीना मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। अच्छे अच्छे संदेश भी लिख देते हैं, लेकिन इस वचन के पीछे पौलुस का एक बहुत बड़ा दर्द है, एक बहुत बड़ी चिंता है। फिलिपियों को लिखी गई पत्री 1 अध्याय 22 वचन। हाँ, गौर किया पौलुस क्या कह रहा है? जीवित रहना मसीह है, मर जाना लाभ है, पर मैं किसको चुनूं? समझ रहे? उसके सामने एक दुविधा है। पौलुस कह रहा है मैं किसको चुनूं? अगला वचन 23, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हुआ हूं। क्या कह रहा है वो? दोनों के बीच अधर में लटका हूं। मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्या विचार रखूं? मैं किसको चुनूं? जीवित रहना मसीह है, मर जाना लाभ है। कितना अच्छा लगता है सुनने के लिए, कितना अच्छा लगता है प्रचार करने के लिए। इसके ऊपर कितने लोगों ने प्रचार किया होगा, लेकिन उसके आगे तो बढ़ो। अब विश्वासी सुनो पौलुस क्या कह रहा है। पौलुस कह रहा है मैं इन दोनों के बीच में फंसा हूं, किसको चुनूं मैं नहीं जानता। अब अगला वचन कंटिन्यू, उसको पढ़ेंगे। जी तो चाहता है कूच करके मसीह के पास जाकर रहूं, परंतु अच्छा जी तो चाहता है कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। ये नहीं कहा अच्छा है, कहा बहुत ही अच्छा है। हर एक विश्वासी का सुंदर अंत यही है। एक विश्वासी जब मर जाएगा वो कूच करेगा और मसीह के पास जाकर रहेगा। आमीन। ये उसके हर एक विश्वासी के जीवन का सुंदर अंत है। आगे का वचन, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। गौर करना यहां पर, और भी आवश्यक है। एक हमने पढ़ा बहुत ही अच्छा, दूसरा अब पढ़ रहे हैं और भी आवश्यक। और भी आवश्यक मतलब बहुत अच्छे से भी ज्यादा आवश्यक है। और वो क्या कह रहा है? ध्यान से सुनना मसीह भाई, मसीह बहन, तुम्हारे कारण। वो ये नहीं कह रहा मेरा जीवित रहना मेरे कारण आवश्यक है, वो कहता है तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। और भी आवश्यक मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और ये जिम्मेदारी क्या है? 25 वचन का आखिरी भाग पढ़ना और हम खत्म कर देंगे। इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अर्थात मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूंगा, परंतु सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ।
पौलुस कहता है मेरा जीवित रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है ताकि तुम विश्वास में दृढ़ हो जाओ और विश्वास में आनंदित रहो। मेरे प्रिय भाई, क्या तेरे जीवित रहने से तेरे साथी विश्वासी विश्वास में दृढ़ होते हैं? मेरे प्रिय भाई, क्या तेरे जीवित रहने से हम साथी भाई और बहन विश्वास में आनंदित हैं? मेरी प्यारी बहन, तेरे जीवित रहने के कारण क्या कलीसिया में विश्वासी दृढ़ हो रहे हैं? क्या तेरे जीवित रहने के कारण विश्वासी विश्वास में आनंद मना रहे हैं? अगर नहीं तो आज वो दिन है हर एक विश्वासी अपने जीवन को परखे और सुधारे, वरना तुझे यहां से उठाने में परमेश्वर को ज्यादा समय नहीं लगेगा। परमेश्वर ने तुझे यहां इसीलिए रखा है ताकि तेरे जीवन के द्वारा साथी विश्वासियों का विश्वास दृढ़ हो और वे विश्वास में आनंदित रहे। तेरे लिए तू जीवित रहे इसलिए परमेश्वर ने नहीं रखा। मैं आज क्या खाऊं, मैं आज क्या पहनूं, मैं आज क्या करूं, मैं हमारा जीवन मैं से भरा हुआ है। कब हम हमारे साथी भाइयों के लिए विचार करेंगे? कब हम अपने साथी बहनों के लिए विश्वास कर उनके बारे में विचार करेंगे? कब हम कलीसिया के लिए विचार करेंगे? कब हम प्रभु के कार्य के लिए विचार करेंगे? हमारे साथियों के लिए, साथी भाई बहनों के लिए विचार करेंगे। परमेश्वर ने हमें केवल जीवित इसीलिए रखा है। याद रखना, वचन कहता है कि हमारे जीवन के द्वारा हमारे साथी विश्वासी भाई और बहन विश्वास में दृढ़ हो और विश्वास में सिद्ध हो। आज का ये वचन दोनों के लिए है जिनका उद्धार नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो ताकि आप ये न कहने पाए कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अपने पापों की क्षमा पाओ, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप पाओ। और मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जिसका उद्धार हुआ है, आज अपने जीवन को परख कर देखना। यदि मेरे जीवन के द्वारा मेरे भाई और बहनों को ठोकर लग रहा है, मुझे अपने जीवन को बदलना जरूरी है। परमेश्वर ने मुझे जीवित इसीलिए रखा है ताकि मेरे जीवन के द्वारा कलीसिया में विश्वास दृढ़ हो, सिद्ध हो और परमेश्वर की महिमा हो, साथी विश्वासी आनंद मना सके। महिमा, आदर, गौरव, सम्मान प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में परमेश्वर पिता को मिले। आमीन।